64. Find the least value of 6x square minus 22x plus 21 upon 5x square minus 18x plus 17 for real values of x by using the theory of quadratic equations. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी से इसकी लीस्ट वैल्यू निकालो. जिसकी भी लीस्ट वैल्यू निकालनी हो उसको मान लोगे. लेट ये जो भी एक्सप्रेशन है 6x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 21 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 इज इक्वल टू वाई. वाई मान लिया. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे टर्म्स एक तरफ ले आने. तो क्या लिख दोगे 6 माइनस 5y. इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे और फिर एक तरफ ले आओगे 6 माइनस 5y एक्स स्क्वायर. अब x वाले टर्म चाहिए कॉमन लोगे. ये यहाँ मल्टीप्लाई करोगे उधर जाएगा 18y. फिर इधर ले आओगे प्लस हो गया माइनस 22. रिमेनिंग पार्ट 17y माइनस 20 प्लस 21 ना 21 माइनस 17y इज इक्वल टू 0. ठीक. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में. इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो चेक कर लो. क्या करना है? इस पूरे एक्सप्रेशन को y मान लिया गया है. इसको इधर मल्टीप्लाई करके एक तरफ लाना है. तो चेक करिए 1/1 6 माइनस 5y इंटू एक्स स्क्वायर. यहाँ x कॉमन लोगे यहाँ छूटा हुआ है. ये माइनस है प्लस हो जाएगा 18y माइनस 22 लिखा हुआ है. उसके बाद क्या मिलेगा? 21 माइनस 17y इज इक्वल टू 0. अजय ठीक. अब दिया हुआ है सिंस x इज रियल नंबर. x की रियल वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है? इक्वल टू 0. ठीक. x रियल नंबर है. रियल है. ये रियल हुआ, ये रियल हुआ, ये रियल हुआ, ये रियल हुआ, ये रियल. रियल अपॉन रियल y. देखो y भी कैसा नंबर होगा? जब x रियल है तो y भी नंबर रियल हुआ. इसका लगे कोफिशिएंट्स कैसे हो गए? रियल नंबर. कोफिशिएंट कैसे हो गए? रियल नंबर. कोफिशिएंट कैसा हो गया? रियल नंबर. किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट अगर रियल है तो क्या बताया गया है? नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर. नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट अकर इन कंजुगेट पेयर. क्या बताए? इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट इफ in a quadratic equation with real coefficients non-real complex roots bracket if exist occur in conjugate pair and vice versa is not true. पढ़ाया जा चुका. मतलब x की रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब कि दो अगर एक रूट रियल है तो दूसरा रूट भी रियल हो जाएगा. रूट्स या तो दोनों रियल होंगे या दोनों नॉन रियल होंगे. देयरफॉर रूट्स आर रियल. अब आप बोलोगे ये तो लिखा हुआ है, कैसे बोल दिया आपने रूट्स आर रियल? हम आपसे पूछ रहे हैं मान लो कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. क्या किसी रियल नंबर के लिए एक्सप्रेशन 0 हो सकता है? एक्स रियल है तो क्या किसी रियल नंबर के लिए ये चीज 0 हो सकती है? नहीं हो सकती. क्यों? जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/4 3/4 ये चीज कैसे आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी. किसी भी रियल नंबर के लिए 0 नहीं है. गलत है. ऑलवेज पॉजिटिव है. तो ये एक्सप्रेशन कैसा है? किसी रियल नंबर के लिए इक्वल टू 0 हो गया है. और रियल रूट्स जो आएंगे वो कैसे आएंगे? पेयर में आएंगे. क्यों? कोफिशिएंट्स रियल है. नॉन रियल रूट्स भी आएंगे. कैसे होंगे? पेयर. नॉन रियल रूट्स कैसे हैं? नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स. इसका मतलब कि रूट्स आर रियल. देयरफॉर d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल 0. कंडीशन लग गई. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 कंडीशन लग जाएगी. तो यहां से आ जाएगा 18y माइनस 22 ग्रेट होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम 6 माइनस 5y इंटू 21 माइनस 17y ग्रेटर देन इक्वल 0. अब इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करना है, कुछ कैलकुलेशन कम करना है. तो ये जो 4 है यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे. 2 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर है.
2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 4 कट जाएगा, तो 2 कॉमन लेने जा रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9y माइनस 11, 9y माइनस 11 होल स्क्वायर। जो 4 पॉजिटिव नंबर है डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं। -5y को जो -17 में मल्टीप्लाई करोगे तो 85y स्क्वायर हो जाएगा। अब y वाला टर्म कैसे आएगा, ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, -105 ये वाला मल्टीप्लाई करोगे, 17 छक्का 102, 105 और 102 कितना हो गया 207, -207 इंटू वाई। कॉन्स्टेंट टर्म देखोगे 21 इंटू 6, 21 पंचे 105 और 126, यहाँ तक आ गए। अब सिंप्लीफाई करना है, 9y स्क्वायरिंग खोल दोगे, 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, 81y स्क्वायर से 85y स्क्वायर घटाओगे -4y स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 11 इंटू 9 99, 99 इंटू 2 198, -198 माइनस माइनस प्लस, तो 207 में 198 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 9y। कांस्टेंट टर्म में -11 का स्क्वायर क्या हो गया 121, 121, 121 से 126 घटाओगे, 121 से 126 घटाओगे कितना बचेगा -5, -5 यहाँ तक आ गया। अगले केस में क्या करोगे, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5 लेस देन इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई, किसके टर्म से y के टर्म से। दिख रहा क्या फैक्टराइजेबल है, 5 4 9, 5 4 9 फैक्टराइज हो रही, 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5y प्लस 5 लेस देन इक्वल 0। कॉमन लोगे, यहाँ से 4y कॉमन आ गया, y माइनस 1, -5 कॉमन लोगे, y माइनस 1, यहाँ से आ गया y माइनस 1 इंटू 4y माइनस 5 लेस देन इक्वल 0। नंबर लाइन बना लोगे किसके लिए y के लिए। ये फैक्टर कब 0 हुआ 1 पर, ये कहाँ 0 5/4। साइन इसकी क्या बताएगी प्लस माइनस प्लस, ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो या 0, ये क्लोज इंटरवल आ गया, मतलब y की वैल्यू 1 से लेकर के 5/4 के बीच में आ गई, ये चीज आ गई, नोट करिए। y का इंटरवल आ गया, पूछा गया था लीस्ट वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू पूछी गई थी, इसी को आपने y मान लिया था। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन करे उसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो y का इंटरवल 1 से लेकर 5/4 है, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी 1। अगर क्वेश्चन में पूछा गया जाता कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, अगर पूछा गया जाता फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है कह रहे हैं उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो y की रेंज कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर 5/4, तब आंसर क्या आता 5/4। तो दूसरा एस्पेक्ट ही बता दिया। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किसी एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगला सवाल इसी पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन में दे रहे हैं फॉर रियल नंबर्स x एंड y इफ x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर प्लस 2x, देन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है y कैन नॉट बी बिटवीन 0 and 8/5।
दूसरा ऑप्शन y कैन नॉट बी बिटवीन -8/5 and 8/5. C, y cannot be between -8/5 and 0. मान लो तीन ही ऑप्शन ये हैं। चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, करें कोई इनमें से कोई भी नहीं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, अभी जिस ट्रिक से किया गया था वही ट्रिक लगेगी। x बीइंग रियल नंबर, x के रियल नंबर के लिए क्या बन जा रही? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बना लो पहले। एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों से x कॉमन लोगे, क्या मिल जाएगा? y+2। बाकी सारे टर्म्स क्या हो गए? -y² -y+1। x बीइंग रियल नंबर, x की रियल नंबर के लिए ये चीज 0 हो रही, इट मीन्स रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल। जब रूट्स रियल होते हैं तो कंडीशन क्या लगती है? देयरफॉर d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या मिल जाएगा? y+2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स -y² -y+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसको स्क्वायरिंग करोगे y² आएगा, यहाँ +4 हो गया, 5y² हो गया, यहाँ से कितना आ गया? 4y +4y 8y हो गया, और कितना मिलेगा? 4 4 कट गए, ये चीज़ मिल गई। 5y कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा? y+8/5 ग्रेटर देन इक्वल 0। 5 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर, डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? y+8/5। दूसरा फैक्टर क्या हो गया? इंटू y। इसको सॉल्व करना है। जैसे पिछली बार y के लिए इनइक्वालिटी आई थी, क्वाड्रेटिक थी, फिर से नंबर लाइन बना लोगे। ये फैक्टर -8/5 पे 0 हुआ, ये 0 पे 0 हुआ, साइन स्कीम क्या हो जाएगी? प्लस माइनस प्लस। कह रहे कि ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, या तो ये वाला हो या ये वाला हो, इक्वल टू 0 यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। क्लोज ब्रैकेट बना दे रहे हैं यहाँ पे। इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया कि y इज लेस देन इक्वल टू -8/5 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y की वैल्यू इसके बराबर या कम होगी, या फिर 0 या 0 से ज़्यादा होगी। इसको लेकर अगर नंबर लाइन बनाएं हम लोग, ये बनी हुई नंबर लाइन लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं y कैन नॉट बी बिटवीन 0 and 8/5। 0 ये है, 8/5 ये है, गलत हो गया, हो सकता है। फिर दूसरा है y कैन नॉट बी बिटवीन -8/5 एंड 8/5, यहाँ पे तो ये वैल्यूज हैं, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन कि y कैन नॉट बी, y -8/5 और 0 के बीच में नहीं है, तो ये इंटरवल नहीं लिया गया, तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया कि y की वैल्यू -8/5 से 0 नहीं होगी, ये होगी सारी वैल्यूज, ये होगी, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर यही क्वेश्चन x के लिए पूछा जाता, जैसा भी किसके लिए पूछा गया, सब कुछ y के बारे में पूछा गया है, अब की पूछा जाए यही इक्वेशन है, x कौन से होने चाहिए, किन x के लिए वैलिड है। y तो हम लोग ने देख लिया कि y के वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, इस इंटरवल के बीच में नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। अब अगर ये सवाल पूछा था x कैसा होना चाहिए, तो क्या करोगे? y के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे। आओ भाई, अभी x के लिए क्वाड्रेटिक थी, हम लोग y के लिए क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, सारे टर्म्स उस साइड ले जा रहे हैं। y², ये उधर ले गए, y², ये उधर ले गए, क्या मिल जाएगा? 1 - x इंटू वाई। बाकी जो टर्म्स हैं क्या है? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो लिख देंगे परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है? ये y के लिए क्वाड्रेटिक आ गई, चेक करो y के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक लिखी है कि नहीं। अब की बार क्या देखना है? फिर से, सिंस y इज अ रियल नंबर, y रियल नंबर है, y की रियल वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, इट मीन्स रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल हो गए तो क्या हो गया? देयरफॉर d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन लगा दोगे क्या? 1 - x होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x + 1 होल स्क्वायर, ये आ गया।
कौन कौन से एक्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, चेक करना है कौन से एक्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, चेक करना है कौन कौन से एक्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्या सारे एक्स सेटिस्फाई करेंगे, या कोई भी एक्स सेटिस्फाई नहीं करेगा, या कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। ये क्या है, स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी क्या है, स्क्वायर है, ये भी जीरो या जीरो से ज्यादा है, तो इनका सम हमेशा जीरो या जीरो से ज्यादा होगा। तो एक्स कैसा हो गया, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, एक्स की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। यहां से क्या गया, एवरी रियल नंबर विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वलिटी, एक्स की यहां पे सारी वैल्यू मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही, वाई की क्या सारी वैल्यू मिल रही, नहीं मिल रही, वाई की ये वैल्यू नहीं मिल रही, बाकी मिले। लेकिन यहां पर एक्स पूछा जाता, एक्स की कौन सी वैल्यू, तो सारी वैल्यू। अब अगर ऐसे में पूछा जाए क्या चीज है ये, ध्यान से देखो, पूछा ये कौन सा कर्व है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ऋषभ बताइए, सर्किल है, इन्होंने हमने पूछा कि कौन सा कर्व है, तो इन्होंने सर्किल बता दिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0, ये होता है। कई सारी कंडीशन आती है, एक एक करके देख रहे हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा क्या होता है, वे डेल्टा इज ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। दूसरा केस क्या होता है, सर्किल, सर्किल होने के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, और ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए, एच मस्ट बी 0, सर्किल। तीसरा केस होता है पैराबोला, पैराबोला के लिए आइए देखेंगे, पैराबोला या फिर एलिप्स या फिर हाइपरबोला, सब लिख दे रहे हैं एक साथ। एलिप्स इनको बोलते हैं कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। हालांकि सभी कोनिक सेक्शन हैं, सब कौन से बनते हैं, लेकिन बेसिकली इन तीन को ही मेनली बोलते हैं कोनिक सेक्शन, लेकिन सभी चीज़ें कौन से सब निकल आती हैं। पैराबोला के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा नॉन जीरो, इलिप्स में भी डेल्टा क्या हो गया, नॉन जीरो, डेल्टा नॉन जीरो। और पैराबोला के लिए क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर ए बी, इलिप्स के लिए क्या होगा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, और हाइपरबोला के लिए एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। राइट, अगर हम लोग ग्राफ से ही चेक कर ले, बिना कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं कि कौन सा कर्व है, तो एक एक करके देखने जा रहे हैं। अगर ये पेयर ऑफ लाइंस है, अगर ये पेयर ऑफ लाइंस होता तो दो स्ट्रेट लाइंस होती। अब दो स्ट्रेट लाइन कैसी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, नॉन इंटरसेक्टिंग, दो प्रकार की हो सकती हैं, या कोइंसिडेंट। अगर ये पहला ऑप्शन पेयर ऑफ लाइंस होता, पेयर ऑफ लाइंस होता, मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ले, तो कोई दो लाइंस हैं, मान लो ऐसे बना दी, तो ये दोनों लाइंस एक्स और वाई की सारी वैल्यूज के लिए, सबके लिए। आपने कहा चलो पेयर ऑफ लाइंस ये वाला नहीं, ऐसा वाला बना लो, ये नॉन इंटरसेक्टिंग, ये भी एक्स की क्या है, सारी वैल्यूज के लिए, एक्स की सारी वैल्यूज के लिए। आपने कहा नहीं, हम कोइंसिडेंट लेके चलेंगे, एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक्स की सारी वैल्यूज के लिए। इसका पहला वाला आंसर गलत हो जाता है अगर आप पेयर ऑफ लाइंस लेके चलते हैं। हम दूसरे ऑप्शन में जा रहे हैं, किसी ने कहा था सर्किल होगा, तो सर्किल पे चल रहे हैं। सर्किल जब ग्राफ बनाओगे, कोई सर्किल बनाओगे, मान लो ये बना दिया, ये सर्किल पर्टिकुलर एक्स के लिए होगा, एक्स की रेंज यहां से लेकर यहां तक होगी, वाई की रेंज यहां से लेकर यहां तक होगी, बस। एक्स भी कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, मान लो अल्फा से लेकर बीटा लिख दें, वाई कहां से, गामा से डेल्टा। तो सर्किल के लिए एक्स का इंटरवल आएगा, कहां से कहां तक, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, लेस देन इक्वल टू बीटा, और वाई क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू गामा एंड लेस देन इक्वल टू डेल्टा। इसलिए सर्किल भी नहीं होगा, क्योंकि वाई का बीच वाला इंटरवल गायब है। अब आपने कहा पैराबोला 3, कोई पैराबोला आपने बना दिया, मान लो ये बना दिया, एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट,
y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका लगे x जो है ग्रेटर देन इक्वल अल्फा हुआ और y क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। x एक तरफ से पूरा ले रहा है, इधर से पूरा ले रहा है, उधर नहीं है x है, इधर पूरा ले रहा है, तो पैराबोला भी नहीं जा पाएगा। चौथा, एलिप्स में जा रहे हैं ग्राफ से, एलिप्स में जा रहे हैं ग्राफ से। एलिप्स कैसा होता है, ऐसा। एलिप्स में भी अगर जाते हैं तो क्या होता, x अल्फा से लेकर बीटा हो गया और y गामा से लेकर डेल्टा। ये भी एक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा एंड y क्या हो जाता, ग्रेटर देन इक्वल टू गामा लेस देन इक्वल टू डेल्टा। तो ये भी बेकार हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बचा, सर्किल गलत हुआ, पैराबोला गलत हुआ, एलिप्स खत्म हो गया। कितने ऑप्शंस हैं, लास्ट ऑप्शन क्या था, हाइपरबोला। हाइपरबोला में जा रहे हैं। आइए देखें, जब हम लोग हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कौन सा हाइपरबोला बनाने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कब, व्हेन एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तब ये हाइपरबोला किस टाइप का बनता है, ये ब्रांच ऐसे, ये ब्रांच ऐसे। इस वाले में क्या हो रहा है, x इधर मिल रहा है, ये मिल रहा है, y x इधर मिल रहा है और y कैसा मिल रहा है, पूरा। क्या ये वाला हाइपरबोला होगा, y नीचे से लेकर ऊपर मिल रहा है, x क्या नहीं मिल रहा है, यहां से यहां x नहीं मिल रहा है, तो ये वाला हाइपरबोला भी नहीं हुआ। अगर हमने ये वाला केस लिया तो ये वाला हाइपरबोला भी नहीं मिल रहा है। कौन सा हाइपर मिलेगा, कंजुगेट हाइपरबोला। कंजुगेट कैसा होता है, इसी का कंजुगेट जब बनाओगे, कंजुगेट क्या होगा, जब ए स्क्वायर कंजुगेट इसी का, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा ही होता है। इसी का जो कंजुगेट हाइपरबोला होता है वो क्या होता है, आधा ऊपर आधा नीचे। x की कौन सी वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज। y की कौन सी वैल्यूज हैं, नीचे से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक y की वैल्यूज नहीं मिल रही हैं। तो किस टाइप का हाइपरबोला है, ये वाला हाइपरबोला है कंजुगेट। ओवरऑल में आंसर क्या है, हाइपरबोला। ये कौन सा कर रिप्रेजेंट करेगा, देख करके ही बता सकते हैं कि ये वाला हाइपरबोला। अब हाइपरबोला कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, आप परफेक्ट स्क्वायर बना करके जनरल कोनिक का सवाल है ये। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ चीजें और भी बताई हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।